आप सबको मेरी नमस्ते। बहुत से लोगों की कॉल्स आई है और मैसेजेस भी आ रहे हैं जो कि ये पूछ रहे हैं कि हम अगर बिना टीका लगवाए अगर हम ये सर्टिफिकेट बनवा लें तो कैसा रहेगा। क्योंकि कई जगह पर फ्री में भी सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं और कहीं पर 500 रुपये 1000 रुपये लेकर के भी अस्पताल वाले सर्टिफिकेट्स बना रहे हैं कि ये वैक्सीनेटेड हैं। बेसिकली उनका जो कंसर्न है वो ये है कि कहीं आने वाले वक्त में इस सर्टिफिकेट की इतनी बाध्यता ना हो जाए कि उनके काम रुक जाएं, जो कि सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा दहशत फैलाई जा रही है। आशा वर्कर्स एक बहुत बड़ा अपराध कर रही हैं गांव वालों के साथ, उनको बरगला के उनको बहका करके। मेरे पास बहुत से लोगों ने आशा वर्कर्स के साथ हुई बातचीत को साझा किया है और ये बताया है कि आशा वर्क मतलब मेरे पास वो रिकॉर्डिंग्स भी हैं, जिन्होंने अपनी कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स भेजी हैं। वो ये बता रहे हैं, आशा वर्कर उनको कह रही है कि तूने टीका लगवा लिया कि नहीं लगवाया, लगवाना नहीं कि नहीं लगवाना, क्यों देख ले फिर तेरे सारे काम रुक जाएंगे, फिर 5-5 हज़ार में भी तो लवा होगा, फिर तू तने कितने नहीं जान दे होंगे, फिर देख लिए तू कॉलेज में भी नहीं बैठने देवें, फिर तने न्यू भी नहीं करने देवें। तो इस तरीके से एक ज़बरदस्ती चल रही है हमारे लोगों के साथ में, जो कि बहुत दुखद है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। आप लोगों को भी मुखरता से इसका विरोध करना होगा कि ये ज़बरदस्ती नहीं चलेगी, झूठ नहीं बहकाओगे आप। अभी तक इस देश के अंदर मैंडेटरी नहीं हुआ है टीका लगवाना, कोई भी वैक्सीन लगवाना अपने देश में मैंडेटरी नहीं हुई है। तो इसको अभी फ़िलहाल इसी तरीके से लिया जाए। कोई भी अधिकारी कहीं पर भी अगर इसकी मैंडेटरी करता है या अगर इसको लिखित में अगर ये जानबूझकर परेशान करता है तो उस केस में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। इसके जिम्मेदारी किसकी होगी, अगर किसी को साइड इफ़ेक्ट होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इसके बारे में सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है असलियत में। तो आप लोगों को अगर साइड इफ़ेक्ट होता है महीने बाद या 2 महीने बाद या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद या 2 साल बाद, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट अभी हमें नहीं पता है, फिलहाल ये ट्रायल पर है, तो अभी हमारे को मालूम ही नहीं है कि इसकी लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट होने वाले हैं, क्या असर होने वाले हैं। तो आने वाले वक्त में अच्छा इससे वही चीज़ें हो रही हैं, इस टीके लगाने के बाद जो आफ्टर इफेक्ट आ रहे हैं, जो एडवर्स इवेंट जो रजिस्टर हुई हैं, जितनी भी आज तक रजिस्टर हुई हैं पूरी दुनिया भर में, वो वही हुई हैं जो कि ये लोग इस बीमारी के, इस महामारी के आफ्टर इफेक्ट बताते हैं। यानी कि जब हम दूसरी लहर में ICMR के प्रोटोकॉल के थ्रू जो दवाइयाँ हमको दी गई थी, उसके बाद में जो लोगों को आफ्टर इफेक्ट आए थे, वही आफ्टर इफेक्ट इस टीके से भी दर्ज हुए हैं बहुत जगह पे। और मैंने अपने पेज पर इससे रिलेटेड एक पूरे का पूरा न्यूज़ का एक आर्टिकल भी शेयर किया था। तो आप लोगों को ये देखना होगा कि आप लोग इस चीज़ को अगर लेना चाहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होगी और किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी, सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आपको रखनी है जो वो ये है कि अगर आपके पड़ोस में कहीं पर भी एडवर्स इफेक्ट हुए हैं किसी को, मान लीजिए किसी को कोई साइड इफेक्ट हुआ है टीका लगने के महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, और पहले वो स्वस्थ था, तो उसकी वीडियो बना करके आप हमको भेज सकते हैं। हम अपने फेसबुक चैनल पे भी लगाएंगे और सरकार से मुआवजे के लिए आपकी कानूनी लड़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे। अवेकन इंडिया मूवमेंट पहले से ही ऐसे लोगों को चिन्हित भी कर रही है और उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी जारी किया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका फ़ोन नंबर भी दे दूंगा, तो आप उन पर डायरेक्ट भी मैसेज करके अपनी वीडियो भेज सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी अपनी वीडियो भेज सकते हैं और साथ में लिख सकते हैं और पूरी डिटेल दे सकते हैं। उसमें पूरा बताइए कि आपने कब, कहाँ, कौन सी PHC पे अपना सर्टिफिकेट भी अगर आप चाहें तो उसमें दिखा सकते हैं कि इस तारीख में मुझे लगा था और उस टीके के बाद में मुझे ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हुए और उसकी वजह से जो भी चीज़ें होंगी, अगर आपको मुआवजा के आप हकदार होंगे, अगर सरकार इसमें दोषी होगी, अगर जो भी इसके अंदर दोषी होगा, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी न्याय की लड़ाई जो है लड़ें। और मैंडेटरी होने के खिलाफ आपको खड़ा होना होगा।
क्योंकि ये आपका अधिकार है, आपका शरीर है, आप उसकी डिग्निटी बचाए रखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं किसी को अपना शरीर सौंपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो आप ट्रायल के लिए या वैक्सीनेशन के लिए तो आप ना कर सकते हैं। ये आपका पूरा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और फिर दूसरी बात ये है कि जिन्होंने टीका ले लिया है उन लोगों के भी संक्रमित पाए जाने की खबरें दुनिया भर से आ रही हैं। तीसरी बात यह है कि डोजेज एक डोज से काम नहीं चल रहा है, 4 डोज भी लेनी पड़ रही हैं। इवन इजराइल के अंदर 4 चौथी डोज ले चुके हैं। वहाँ पर तो एक कानून भी आ चुका है कि आप अगर 3 महीने से ज़्यादा आपको हो गए हैं डोज लिए हुए तो आपको अनवैक्सीनेटेड माना जाएगा। अपने देश में भी आदर पूनावाला ने अपने 7,000 कर्मचारियों को बिना किसी परमिशन के, बिना किसी उनकी अनुमति के और बिना उनसे कंसेंट लिए तीसरी बूस्टर डोज भी दे दी थी, जिसका काफ़ी विरोध भी हुआ था। तो इस तरह से आपको ये जानकारियां पता होना बहुत ज़रूरी है और आप अपने लोगों को इसके बारे में जागरूक करते रहिए। असली बात अगर मैं शेयर करूंगा तो यूट्यूब और फेसबुक, क्योंकि ये जो फेसबुक और फेसबुक और व्हाट्सएप है, ये अकेले एक इसका मालिक है मार्क जुकरबर्ग, और यूट्यूब का और गूगल का जो मालिक है जी से जुड़े हुए जितने भी वो हमारी सेवाएं हैं, चाहे मैप है, चाहे नेविगेशन है, तो गूगल है, मेल है, इन सब का मालिक, इनका जो इस टाइम पे सीईओ है वो सुंदर पिचाई है, और ये दोनों के दोनों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मेंबर भी हैं। तो आप ये समझिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो मेंबर्स हैं उन लोगों की ये कंसर्न है कि उनका ये मतलब उनका ये चिंता है कि हम लोग बिना टीके के हमें नुकसान ना हो जाए, तो वो ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को टीका लगा करके बचा लिया जाए। वो हमें कोरोना से नहीं मरने देंगे। हम भूख से मर जाएं, हम बेरोजगारी से मर जाएं, हम डिप्रेशन से मर जाएं, हम आपस में एक दूसरे का गला घोट कर मर जाएं, हम अराजकता में मर जाएं, हम सत्यानाश हो जाए पूरे देश का, लेकिन वो आपको कोरोना से नहीं मरने देंगे। क्योंकि कोरोना से वैसे भी WHO कहता है कि 1000 में से 3 लोगों को ही खतरा है। तो वो बाकी के जो 997 लोग हैं 1000 में से, वो उनको नहीं मरने देना चाहते कोरोना से। वैसे भी वो लोग नहीं मरने वाले हैं। आप इस बात को समझिएगा और समझ करके अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा और अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए मतलब इन बीमारियों से बचाने के लिए, जिनके मैंने अभी भी नाम लिए हैं, आप लड़ाई लड़िए, आप सड़क पर उतरिए, आप लोगों को जागरूक कीजिए, जितना हो सके कीजिए। हो सकता है ये वीडियो भी मेरी डिलीट कर दी जाए, हो सकता है मेरे ऊपर फिर 1 महीने का बैन लगा दिया जाए, लेकिन लगना है तो लग जाए। अब क्या कर सकते हैं, हमसे चुप तो नहीं रहा जाएगा। जब तक बैन लगा हुआ है तब तक ठीक है, तब तक हम गांव-गांव जाकर समझा रहे हैं। आप अपने गांव में मीटिंग अरेंज कर लीजिए, हम आपके गांव में आ जाएंगे समझाने के लिए। हमें तो समझाना है, बताना है, आपको समझना है। आप जागरूक रहिए, आप पता करिए और ख़ास तौर पे 3 शब्दों को ज़रूर खोजिए। मैं अभी बताऊं, एक खबर है मोनसेंटो बेयर, MONSANTO मोनसेंटो बेयर BAYER, ये क्या काम करती है इसका जानकारी पता करिए। जॉन डीरे ने जो एक नई टेक्निक लेकर के आए हैं, जॉन डीरे का एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर ब्लैक गेट्स भी है, जिसको हम बिल गेट्स कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और एक जॉन डीरे जो ट्रैक्टर बनाती है, JOHN, जॉन डीरे DERE, उसने अभी अभी नीरज चोपड़ा को एक ट्रैक्टर भी दिया है, AC ट्रैक्टर। और तीसरा जो शब्द है ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी। ये 3 शब्द आपके बहुत काम के हैं। अगर आप सचमुच जागना चाहते हैं तो इन शब्दों को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन देने की भी कोशिश करूंगा, और ये वीडियो डिलीट कर दी जाती है तो टेलीग्राम पर जाकर के आप देख सकते हैं। मेरा चैनल DRDEV7, मतलब न्यूमेरिक में 7 ऐसे जो लिखते हैं वो DRDEV7, ये मेरा चैनल है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जो उसका टेलीग्राम का
वहाँ पर भी आप ये मेरी पोस्ट, ये वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये और बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल टेलीग्राम इनसे बचा हुआ है, हो सकता है आने वाले टाइम में वहाँ पर भी ये लोग अपनी पाबंदियाँ लगा दें। वीडियोस प्लेटफॉर्म नहीं बचे हैं, आप तक सच्चाई पहुँचाने वाले प्लेटफॉर्म नहीं बचे हैं। सच्चाई आपको खुद ढूंढ कर, खोज कर निकालनी होगी, और जिस दिन इनको ये लगा कि मैं प्रॉपर इनकी पूरी पोल खोल रहा हूँ, उस दिन हमारा भी राम नाम सत्य हो जाएगा। तो उससे पहले आप जाग जाइए। कम से कम आप हमारे जाने के बाद हमारी पीढ़ियों को जगाते रहिएगा, हमारे बच्चों के लिए काम करते रहिएगा। धन्यवाद।